हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है वेंसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि जो भी मेरा कल का ट्रेड प्लान होता है मैं आपको एक दिन पहले इस वीडियो में सब कुछ क्लियरली और सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में जहाँ पे भी बाइंग जोन सेलिंग जोन्स हैं, इसी के बेस पे कल सारे मैं ट्रेड्स लूँगा। ठीक है, एनीवेज सो शुरू करते हैं वीडियोस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। कल का प्लान डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था। तो आपको याद होगा मैंने ना वीडियो जो आपको दी थी, ये वाली देखो। आपको मैंने ये दोनों वीडियो के बेस पे हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों वीडियो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर मैंने बाइंग और सेलिंग जोन्स डिस्कस किए थे, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले बात करें अगर हम निफ्टी की, तो निफ्टी में मैंने आपको कॉल का ट्रेड दिया था कल, राइट। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि यहाँ से ना हमें कॉल का ही ट्रेड लेना है। अब हुआ क्या कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, और गैप अप ओपन हो गया, जो अपना टारगेट था मार्केट पूरा वो टारगेट दे गया। अगर ये गैप अप ओपन नहीं हुआ होता तो आज हम यहाँ पे ही एंट्री कहीं इस पॉइंट पे मिलती तो हम ये पूरा मूव कैप्चर कर पाते। बट मार्केट ने क्या किया, गैप अप के वजह से वो मूव हमें जो है मिस हो गया। फिर ये वाला लेवल ना मैंने आपको एक दिन पहले दिया हुआ था, मंडे को 21,717 का लेवल था ये। इस लेवल को मैंने बोला था कि ये सेलिंग जोन है हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग, यहाँ से नीचे ही जाएगा मार्केट जब इस लेवल पे आएगा। तो और आज मार्केट एग्जैक्ट उसी पॉइंट से नीचे गिरा था। तो आई होप आप सब ने कैप्चर किया होगा ये वाला ट्रेड निफ्टी का। देखो मैंने ना पहली बार में ही यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर ली थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हमारे इस डे लो तक तो एटलीस्ट जाएगा, बट काफ़ी टाइम तक मार्केट फंसा रह गया। तो छोटा मोटा प्रॉफिट था तो मैं लेके यहाँ पे निकल गया था। दोबारा फिर मार्केट मैंने सोचा था दोबारा जब एंट्री मिलेगी तो मैं लूँगा, और दोबारा फिर मुझे यहाँ पे सेफ एंट्री मिली। और मुझे पता है कि आप सब ने ये ट्रेड कैप्चर किया हुआ यहाँ पे, और इस पॉइंट पे इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया था। बट मैंने पहले एग्जिट मार दिया था। दोबारा जब मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री मिली इस लेवल के, तो ये वाला मूव मैंने कैप्चर किया, और ये चीज़ मैंने आपको बता रखी थी पहले तो इस लेवल के बारे में। तो आई होप आप लोगों ने कैप्चर कर लिया होगा। बैंक निफ्टी में एक मैंने ट्रेड लिया था, वीडियो के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बना था। वीडियो के में फिर मैंने बोला था कि मार्केट कॉल का ट्रेड बनेगा। मैंने आपको बोला था कि इस पॉइंट से हमें कॉल का ही ट्रेड लेना है, बट अगेन गैप अप की वजह से अपना जो ये मूव था वो ख़राब हो गया, तो इसकी वजह से अपना वो ट्रेड नहीं बन पाया इसमें। सुबह मैंने एक स्कैल्प ट्रेड लिया था, ये वाला स्कैल्प तो नहीं था खैर, 750 रुपये का मेरा पर लॉट इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट होता। छोटा सा ही ट्रेड था 100 पॉइंट्स का, बट 750 का मेरा इस वाले ट्रेड में पर लॉट प्रॉफिट होता। ये एक छोटा सा मैंने ट्रेड लिया था मॉर्निंग में, काफ़ी अच्छा बना हुआ था तो मैंने ले लिया था। तो ये था आज का आपका कैसा रहा, मुझे आप बता सकते हो। क्या आप सब ने इसके बेस पे प्रॉफिट कैप्चर किया, इस लेवल के बेस पे? आई होप आप लोगों ने किया होगा, मुझे किया था तो आप बता देना सब लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल का क्या प्लान रहने वाला है। कल का प्लान डिस्कस करते हैं। सबसे पहले निफ्टी में बात करते हैं, निफ्टी में क्या है। देखो निफ्टी के हमारे पास ये लेवल्स है सारे, राइट। निफ्टी का सबसे पहला जो ट्रेड बनता है, अगर साइडवेज ओपन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गैप अप के लिए भी अपने पास सिनेरियो मैं आपको बता दूंगा आज। कल तो मैंने नहीं बताया, मुझे लगा कि मार्केट नहीं जाएगा, बट कोई बात नहीं, आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में हमारे पास ये लेवल्स हैं। सबसे पहला जो अपने पास ट्रेड बन रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, यस, ठीक है। सबसे पहला जो अपने पास ट्रेड बन रहा है, देखो ये वाला अपने पास एक लेवल है, 21,492 का लेवल है। तो अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, कहीं भी ओपन होता है, यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है निफ्टी इस लेवल के ऊपर, तो हमें क्या करना है, हमें इस लेवल पे आने का वेट करना है। अगर इस लेवल पे आता है, सपोर्ट लेता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है सपोर्ट लेके, तो इस पॉइंट पे हम लोग कॉल बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये जो अपने पास लेवल है 21,492 का, इसके ऊपर निफ्टी कहीं भी अगर ओपन होता है तो हमें इस निफ्टी का इस लेवल पे निफ्टी का मैं आने का वेट करूंगा। इस लेवल पे अगर आता है निफ्टी और सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाता है अगर इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड प्लान करूंगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट ये लेवल होगा, सेकेंड टारगेट ये लेवल होगा, एंड थर्ड टारगेट मेरा ये लेवल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हो सकता है कि फर्स्ट टारगेट पे निफ्टी रुके ही ना, डायरेक्ट यहाँ पे ही आके रुके, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पे मैं ट्रेल कर लूँगा थोड़ा, ताकि सेफ रहूँ। ये भी छोटा मोटा टारगेट नहीं है, अगर आप ये देखोगे तो ये भी आपका जो टारगेट है यहाँ से, दिस इज़ अराउंड 50 पॉइंट्स, ठीक है। तो 50 पॉइंट्स का टारगेट छोटा नहीं होता निफ्टी के लिए, आपको पता है। एनीवे तो ये हो गया अपना, यहाँ पे इस तरीके से एक मेरा ट्रेड प्लान बनेगा, ट्रेड बनेगा कॉल का, कॉल बाय का। तो पहला टारगेट है 21,556 का, सेकेंड टारगेट है 21,606 का, एंड फाइनल टारगेट है 21,676 का, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टारगेट पे क्या है कि मैं यहाँ पे देखूंगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा। या तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग करने वाले तो आप क्या कर सकते हो
कि यहाँ पे ही 80% लॉट्स अपने बुक करके निकल जाना। फर्स्ट टारगेट का हमारा सिंपली मतलब यही होता है कि 80% लॉट्स हम वहाँ पे बुक कर लेंगे, बाकी का स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के एंट्री पे लगा के इस तरीके से हम लेवल्स पे ट्रेल करेंगे, इन लेवल्स पे, ठीक है। बट मैं हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करूँ, देखूँ मार्केट क्या कर रहा है, निफ्टी क्या कर रहा है, अगर हो सकता है कि अचानक से ऊपर निकल जाए तो मैं फिर यहाँ पे जाके ट्रेल करूँगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। बट आप लोग इस पे कर लेना, आप लोग रिस्क मत लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं लाइव मार्केट में देखूँगा कि मुझे क्या करना है। बट मैंने आपको बता दिया फर्स्ट टारगेट पे आपको क्या करना है, आप सब लोग फॉलो करोगे तो फर्स्ट टारगेट पे आपके 80% लॉट्स बुक हो जाना चाहिए। तो ये 3 टारगेट्स हैं अपने। फर्स्ट टारगेट पे 80% लॉट्स बुक करके बाकी जो बचे हुए 20% है आप एंट्री पे लगा सकते हो उसका स्टॉप लॉस, और फिर आप इस लेवल पे ट्रेल कर सकते हो और फिर फाइनल यहाँ तक के लिए भी वेट कर सकते हो, ठीक है। ये लेवल्स आपने देख लिए क्या है। तो ये हो गया अपना पहला ट्रेड। अच्छा, अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, जैसे मान लो ये लेवल है 21,492, इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आपको बता दिया मैंने कॉल का ट्रेड लेंगे। बट अगर मान लो इस लेवल को बिना सपोर्ट लिए अगर इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अगर मान लो इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट मिल जाए बिना सपोर्ट लिए, इस लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए तब हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं यहाँ पे पुट बाय नहीं करूँगा बिल्कुल भी, मैं वेट करूँगा इस लेवल के वापस ऊपर आने का, और जैसे इस लेवल के ऊपर आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान करूँगा, जिसका मेरा अगेन फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट एंड ये फाइनल टारगेट। और इस तरीके से अगर मिले तो मार्केट तो अचानक से भागता हुआ जा सकता है। अगर ऐसे ट्रैप करके मिले ना, पुट वालों को ट्रैप करके अगर जाए तो अचानक से फिर भागने के ज़्यादा चांसेस होंगे। सो ये है, दोनों में से जो भी सिनेरियो बनता है इस लेवल पे मुझे कॉल बाय का ही प्लान करूँगा मैं यहाँ पे पुट बाय का बिल्कुल प्लान नहीं करूँगा, ठीक है। ये लेवल्स हैं सारे, इसके बेस पे ट्रेड बनेगा। अब दूसरा ट्रेड जो बन सकता है, पुट का ट्रेड बन सकता है, उसके लिए अपने पास ऊपर देखो ये लेवल है। पुट के ट्रेड के लिए अपने पास ये वाला लेवल है, ये लेवल है 21,676 का लेवल। तो अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है, कहीं भी इस लेवल के नीचे ओपन होता है एंड अगर इस लेवल पे आता है और इस लेवल पे आके रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल अगर बनाए तो मैं इस पॉइंट पे पुट बाय करूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकेंड टारगेट ये होगा लेवल, एंड थर्ड टारगेट मेरा ये होगा, ठीक है। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 21,606, 21,556 सेकेंड टारगेट एंड 21,492 फाइनल टारगेट। देखो हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट टारगेट पे आपको 80% लॉट्स तो बुक करने ही करने हैं, 80% लॉट्स जितने भी हैं, एंड बाकी आप ट्रेल कर सकते हो इन लेवल्स के बेस पे, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट पे ध्यान रखना, हमेशा ये करना है। तो ये हो गया अपना, इस तरीके से यहाँ पे एक पुट का ट्रेड बनेगा। अगर रिजेक्शन लेके रेड कैंडल बनाता है इस लेवल पे, इस पॉइंट पे आके, तो हम ट्रेड लेंगे। अगर मान लो ये लेवल जो अपने पास है 21,676 का, अगर इसके नीचे ओपन होता है और यहाँ पे आके बिना रिजेक्शन लिए अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे दे, ऊपर अगर ब्रेक कर दे इस लेवल को बिना रिजेक्शन लिए, तो मैं कॉल बाय का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के नीचे आने का, और जब नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिल जाएगी हमें नीचे, तो अगेन मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट और ये रहेगा थर्ड टारगेट, ठीक है। ये ये लेवल थर्ड टारगेट। तो ये है सिंपली अपने पास क्या है कल के लिए, ये वाला एक अपना सेलिंग जोन है 21,676, यहाँ पे ओनली पुट बाय का ट्रेड प्लान करना है, और ये अपने पास है बाइंग जोन कल के लिए 21,492, जहाँ पे ओनली कॉल बाय का ही प्लान मैं करूँगा, राइट। ये हो गया अपना ट्रेड। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी के ये लेवल्स हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी के डिस्कस करने से पहले कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता दूं। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, नंबर 1, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो आप बिल्कुल भी मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो नहीं करोगे, बिल्कुल भी आपके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो तो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जो कि सब फ्री है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर लाइव मार्केट में कुछ अपडेट देना होगा मुझे तो मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा, ताकि आप लोग उसको फॉलो कर सको। इस वीडियो के साथ साथ लाइव मार्केट के अपडेट्स टेलीग्राम पे जो दूंगा वो भी फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो भी आप इस वीडियो के बेस पे बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, राइट। एंड ध्यान रखना कि टेलीग्राम चैनल वगैरह जो है काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं मेरे नाम से, फेक अकाउंट्स, तो उनसे दूर रहना। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है ना, वही सारे मेरे हैं, बाकी सब फेक है, इस बात का ध्यान रखना। तो गलत जगह जाओगे, फालतू में आपके साथ स्कैम वगैरह होगा तो उससे बच के रहना। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है बस उसी को देखो, बाकी सब हटाओ। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी में ना कॉल का ट्रेड तो अभी सही बन नहीं रहा, बैंक निफ्टी में ट्रेड बन रहा है सही वाला पुट का। तो पहला जो पुट का ट्रेड बन रहा है वो अपने पास देखो ये वाला एक जोन है, ये आप एक कह सकते हो ये जोन है, एक एरिया है जिसका ऊपर वाला जोन है 27,682,
और सॉरी 47,682 एंड 47,601 का ये एक एरिया है, राइट। अगर इस एरिया के नीचे कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है और इस एरिया में आके रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे हो सकता है कि मान लो ये लेवल जो है अपने पास, ये दो है, ठीक है, ये दो अपने पास है, तो अगर मान लो इसके नीचे कहीं भी नीचे ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ही आके रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए। अगर ऐसा करता है, यहाँ पे रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड बनेगा मेरा, पुट बाय का प्लान करूँगा इस पॉइंट पे, पुट बाय का जो है मैं ट्रेड लूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा मेरा सेकंड टारगेट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन लेके अगर रेड कैंडल बनाए तो रिजेक्शन लेके रेड कैंडल बनाएगा, मैं पुट बाय के लिए ट्रेड प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट है 47,395, 47,159, ये अपना सेकंड टारगेट है, ठीक है। सो ये हो गया इस पॉइंट पे। अब देखो, हो सकता है ऐसा ना करके क्या कर सकता है कि यहाँ पे आ जाए, जैसे मान लो नीचे ओपन होता है और अगर मान लो यहाँ पे रिजेक्शन ना ले, तो इस एरिया में थोड़ा सा इस तरीके से फंस सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले, राइट। तो सिंपली करना क्या है कि हमें यहाँ पे कॉल बाय के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। इन दो जो लेवल बनाया मैंने, ये वाले, इस एरिया के पास हमें देखना है और सही मौका देख के पुट बाय का ट्रेड लेना है, पुट बाय का ही प्लान करना है। अब वो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ओपन हो नीचे और यहाँ पे आके ही हमें पुट का ट्रेड दे, तो हम यहीं पे ले लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे हम एंट्री लेते भी हैं लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर हमें इस थोड़ा सा ऊपर आने का वेट करना है, इस वाले एरिया में देखना है क्या कर रहा है, इस वाले एरिया के ऊपर देखना है क्या कर रहा है, और फिर हम यहाँ पे अगर मौका मिलेगा रेड कैंडल, अगर रिजेक्शन लेके रेड कैंडल बनाएगा, तो हम यहाँ पे भी एक प्लान कर सकते हैं पुट के ट्रेड के लिए। तो टारगेट उसका फर्स्ट और ये सेकंड टारगेट रहेगा, बट इस एरिया में हमें देखना है और सही मौका देखना है। अच्छा, अगर मान लो इस लेवल के ऊपर ब्रेक कर दे 47,682, अगर मान लो नीचे ओपन होता है और इस जोन को ब्रेक करते हैं, इस लेवल के ऊपर चला जाए, तो क्या करेंगे, कॉल का ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। इस केस में भी हम वेट करेंगे वापस इसके नीचे आने का, ठीक है। और जब नीचे आए तो यहाँ पे अगेन हम पुट बाय का ही प्लान करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी चला जाए तब भी मैं कॉल बाय का प्लान नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा, या तो मुझे एंट्री इस पॉइंट के पास मिलेगी पुट की, या तो मुझे एंट्री इस पॉइंट के पास मिलेगी पुट की। जहाँ पे भी मिलेगी मैं वो लूँगा, देखूंगा कहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो अभी क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, दो लेवल क्यों दिए, क्योंकि आप नोटिस करोगे तो मार्केट ना भी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा तो अपना फालतू का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दो दिए, दोनों में से जहाँ पे भी मिले हमें पुट बाय का ट्रेड वही लेना है, यहाँ पे कॉल बाय के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये ना मिले ट्रेड, बहुत बड़ा एक गैप अप ओपन हो जाए या कुछ इस तरीके से बन जाए सिनेरियो, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में फिर हम वेट करेंगे थोड़ा सा ऊपर आने का। अपने पास दूसरा जो उसके बाद जो लेवल बनेगा वो है ये लेवल 48,062 का लेवल है। तो अगर मान लो इस जोन में हमें पुट बाय का ट्रेड मिल गया तो ठीक है। अगर नहीं मिलता है, जैसे मान लो गैप अप ओपन हो जाए, जैसे मान लो यहीं पे कहीं ओपन हो जाए गैप अप, या फिर मार्केट यहाँ पे आए और अचानक से भागता हुआ ऊपर चला जाए, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ सिनेरियो बनाए ही ना जिसके बेस पे हम पुट का ट्रेड ले पाएँ, तो उस केस में हमें इस वाले लेवल पे आने का वेट करना है, राइट। अगर यहाँ पे एंट्री मिल गई तो हम यहीं लेके, नहीं तो फिर हमें इस पे आने का वेट करना है। तो अगर मान लो इस लेवल के नीचे कहीं भी आता है, ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल पे अगर आता है, इस लेवल पे आके अगर रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड सेकंड टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 47,896, फाइनल टारगेट विल बी 47,682। ध्यान रखना, फर्स्ट टारगेट पे हमेशा 80% लॉट्स हमारे बुक हो जाने चाहिए, बाकी 20% लॉट्स का जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पे लगा के सेकेंड टारगेट के लिए हम ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो ये है इसका एक यहाँ पे, अगर मान लो इस तरीके से रिजेक्शन लेके रेड कलर बनाता है तो हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। अगर मान लो इस लेवल को ब्रेक कर दे, 48,062 का लेवल है, इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे बिना रिजेक्शन लिए अगर ऊपर ब्रेक कर दे, ऊपर अगर आके कैंडल क्लोज हो जाए, मैं कॉल बाय का ट्रेड बिल्कुल नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा इस लेवल के वापस नीचे आने का, और जब इस लेवल के नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिलेगी तो मैं अगेन यहाँ पे पुट बाय का ही प्लान करूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट, ठीक है। तो इस लेवल पे मुझे पुट बाय का ही प्लान करना है, कॉल बाय का प्लान बिल्कुल नहीं करना है। एंड इस वाले जोन में एक पुट बाय का प्लान करना है और एक ये वाला लेवल है, और निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड आई एम श्योर कि आपको ये सारी चीज़ देख के और सीख के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता होगा और हेल्प मिलती होगी आप लोगों को, ठीक है। सो ये था मेरा ट्रेड प्लान कल का, देखते हैं इसके बेस पे कहाँ पे हमें कौन सा ट्रेड मिलता है।
एंड ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू, बाय बाय।